नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विनीत मिश्रा टॉप स्टडी पॉइंट से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आज हम आपके सामने हैं और आप देखते हैं बोर्ड पे कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर हमने सही से पढ़ लिया तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो आइए चलते हैं फैराडे के प्रथम नियम। फैराडे ने 2 नियम बताए थे, जिसमें से पहला नियम क्या है, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जहाँ पे विलयन में क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यहाँ पे W है और आवेश क्या है, Q है। जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और प्रवाहित आवेश के क्या है, समानुपाती है। यदि हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे Z जोड़ देते हैं तो W बराबर ZQ हो जाता है। जहाँ हम बात करते हैं कि Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर किसके होता है, I इंटू T, जहाँ पे धारा क्या है, I है और समय T है। तो यदि हम Q की जगह कितना मान पुटअप करते हैं, I इंटू T, तो हो जाता है W बराबर Z इंटू I इंटू T। फिर यदि I बराबर 1 एम्पियर, धारा का मान कितना 1 एम्पियर था, T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z, यानी विलयन में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगी वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के बराबर हो जाती है। यदि क्या है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी तो तब बात करते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम देख भी रहे हैं कि उसमें मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। और यही चीज अगर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं कि विद्युत रासायनिक अपघट्ट के विलयन में 1 सेकंड में, वही चीज 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। W विलयन में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, Q आवेश है और Z क्या है, यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और Q आवेश हो जाता है। तो W बराबर Z। अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फैराडे के 2-3 नियम के बारे में। पहला नियम आप लोग जान चुके हैं। दूसरे नियम के बारे में बात करें तो उसमें क्या है, 2 विद्युत अपघट्य हैं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा के यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो धारा दोनों में समान है। समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं विभिन्न विद्युत अपघट्यों में। यहाँ पे हमने 2 विद्युत अपघट्य लिए हैं। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमान क्या है, E1 और E2 हैं। तुल्यांकित द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे 2 विद्युत अपघट्य लिए हमने। तो पहले के लिए क्या मानेंगे, W1 समानुपाती किसके हो जाता है, E1 के, और W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के। यदि हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो W1 बराबर, यहाँ पे हम नियतांक लगा देते हैं कांस्टेंट K, और यहाँ W2 बराबर KE2। यदि हम इनका अनुपात निकालें तो W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा, KE1 बटे KE2, जहाँ से K और K को हम क्रॉस कर देते हैं तो हमारा क्या बचा, W1 बराबर W2 बराबर E1 बटे E2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, जहाँ हम पिछले प्रथम नियम में जान चुके हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Z
इंटू आई इंटू टी। ये भी पता है कि जेड क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, आई धारा है और टी समय है। तो इसमें हम डब्लू का मान, W1 के लिए क्या हो जाएगा, Z1 आई इंटू टी, और W2 के लिए Z2 इंटू आई इंटू टी बराबर E1 बटे E2। यहाँ से आई टी कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचता है, Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें क्या है, दोनों में देखते हैं RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में E1 बटे E2, और इसमें भी क्या है, E1 बटे E2। तो जब इनके RHS बराबर हैं तो इनके LHS भी बराबर होंगे, अर्थात W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। इस तरह से तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है। यह क्या है, मुक्त विलयन में क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा है, ये रासायनिक तुल्यांक है, और ये हमारे तुल्यांकी द्रव्यमान है। तो नोट में हम लिख सकते हैं E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2, या E1 E समानुपाती Z। और यदि हम यहाँ पे समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो E बराबर यहाँ पे F जोड़ देते हैं और F Z हो जाता है, जहाँ पे F क्या है, एक फैराडे का, जहाँ F बराबर होता है एक फैराडे, और जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। इस तरह से ये फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम संपन्न होता है कि F1, इसमें दो विद्युत अपघट्य माने हैं W1 W2। तो W1 के लिए W1 समानुपाती E1, W2 के लिए समानुपाती E2। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो W1 बराबर KE1 और W2 बराबर KE2। फिर दोनों का अनुपात निकालते हैं तो W1 बटे W2 और KE1 बटे KE2, के कैंसिल हो जाता है, तो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। समीकरण 1, जहाँ से हम W का मान रख देते हैं फैराडे के पहले नियम से, तो Z1 I इंटू टी और ये Z2 I इंटू टी, E1 बटे E2, यहाँ से IT कैंसिल हो जाते हैं, तो Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, 1 और 2 से जब निकालते हैं तो तीनों का अनुपात बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद में हम नोट में ये लिख सकते हैं, वरना हमारा ये यहाँ तक फैराडे का नियम आ जाता है। तो E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2, ये तो दिया ही है। अगर हम बराबर हटाते हैं तो बीच में क्या कर देते हैं, नियतांक जोड़ देते हैं F, जहाँ F का मान क्या है, एक फैराडे है, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। धन्यवाद।